जल्दी से करो, वकील साहब को और भी काम है। आर्या, तुम भी साइन कर दो। कृष्णा, आज से आप हमेशा अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ना कभी उनका साथ छोड़ेंगे और ना हाथ। मुझे लगता है वक्त आ गया है, ठक्कर और मेहता फैमिलीज को अब अलग हो जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। दीदी, तूने साइन क्यों किया? वादा कर मुझसे, तू कभी आर्यमन सर से दूर नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है मोहन? जो रिश्ता मन से जुड़ा ही नहीं, उसके टूटने से क्या ही फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल हमें अलग होना ही था ना। हेलो रत्ना, तू कैसी है कृष्णा? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? और सुन, तेरे लिए खुशखबरी भी है। मोहन का रिजल्ट आ गया है और उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। सुना, मैं तो वहाँ नहीं हूँ, तो एक काम करना, तू बाजार जा और जाके मक्खन पेड़ा लेके द्वारकाधीश जी को भोग चढ़ा दे। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा रखती हूँ। मोहन, बधाई हो, तो पास हो गया है, वो भी एकदम रॉकेट नंबरों से। आज मैं मंदिर में जाके तेरे लिए पूजा कराऊंगी। तू जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। साइड हटोगी तुम? आराम से माँ। आप गिरी कैसे? अलमारी में से कुछ निकाल रही थी। माँ, आपको कितनी बार बोला है, ऐसे कामों के लिए हमारे पास हाउस हेल्प है घर पे। आंटी, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर बुला दो? अरे नहीं बेटा,
डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जरा सा स्प्रेन आया है, ऑइंटमेंट लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो एक बात की चिंता हो रही है कि आज शाम की पूजा का भोग कैसे बनेगा। मैं तो किचन में खड़े होकर नहीं बना पाऊंगी। सृजला, आज शाम पूजा का भोग तुम बना लो। मैं कैसे बना सकती हूँ? मैंने कल ही नेल आर्ट करवाया, देखो। मैं तो गर्म चीज और पानी के पास भी नहीं जा सकती। और आपको तो पता है मुझे ये भोग बनाना नहीं आता। ईशा को बोलो ना, वो भी तो बहू है। ईशा अपने मॉम डैड के यहाँ गई हुई है आंटी। इसका मतलब आज शाम की पूजा का भोग नहीं बन पाएगा। आप बुरा ना माने तो मैं भोग बना दूं आंटी? बिल्कुल नहीं। आर्यमन ने भले ही तुमसे शादी कर ली हो, लेकिन मैंने तुम्हें घर की बहू नहीं माना है। आज की पूजा का भोग अनन्या बना देगी। ये भी तो घर की बहू होने वाली है, और हम ये समझ लेंगे कि आज इसकी पहली रसोई है। मैं आंटी, पर मुझे तो भोग बनाना आता ही नहीं है। अरे तो क्यों चिंता करती हो? मैं बताऊंगी तुम्हें। मैं तुझे पूरी रेसिपी भेज दूंगी, तुम किचन में जाके बना लेना। और कृष्णा, तुम और खासकर तुम्हारा वो भाई, तुम दोनों पूजा से दूर ही रहना। पिया दीदी। अरे मोहन, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या हुआ, क्या बात है? एक बात बोलूं, ये डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें अगर आप ग्रीन कलर भरोगे ना तो शायद और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ग्रीन? ओके, लेट्स ट्राई। तो वाकई पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो टीवी और मैगजीन्स में देख के थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। क्या तुम्हें ड्रेस डिजाइनिंग पसंद है? बहुत। वाह मोहन, अच्छा मेरे डिजाइन्स देखो और बताओ हम इसमें और क्या कर सकते हैं कि ये और सुंदर लगे। इसमें कौन सा कलर करना चाहिए बताओ? One second, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया है। तुम ये सब देखो और यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कोई नहीं है। इंटरनेट पे एनजीओ का एड्रेस तो मिल ही जाएगा, चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे एनजीओ के इंफॉर्मेशन है। पिया दीदी आने से पहले मैं एड्रेस निकाल लेता हूँ। मिल गया लिंक। लड़का पैदा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरी घुटन बढ़ती गई, क्योंकि अंदर से मैं हमेशा अपने आप को एक लड़की महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि मैं कैद हूँ किसी लड़के के शरीर में। मोहन, क्या तुमने सारे डिजाइन चेक किए? उन्होंने मुझे बताया कि कैसे लड़का होते हुए भी लड़की महसूस करना कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज कराया जाए। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अलग नहीं हूँ। ये सब क्या चल रहा है मोहन? और तुम ये क्यों देख रहे थे? मैं वो डिजाइन्स देख रहा था और ये पेज
अचानक से आ गया और गलती से क्लिक हो गया मेरे से। सॉरी। कोई बात नहीं मोहन, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह के वीडियोस से तुम जैसे भोले लोगों को बहला फुसलाकर उनका फायदा उठाते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देख लिया ना तुमने सारे डिजाइन्स? हाँ। अच्छा मैं आता हूँ, दीदी मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है। दरअंगल इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए अकेले जामनगर चले गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को तो मैं हैंडल कर रहा था ना। मैंने पूछा था सर, पर उन्होंने कहा कि अब से प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करेंगे। कुंदन अंकल नाराज है मुझसे, तो सजा ऐसे दे रहे हैं। वैसे भी यहाँ मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, उस पर काम करेंगे ना हम। तो क्या ये गर्दन में दर्द है? नो आई एम ओके। सुबह चोट लग गई थी हल्की सी, बट इट्स फाइन, डोंट वरी। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। लगा लीजिए, आराम मिलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। okay. दर्द सहने में कोई बहादुरी नहीं है, और वैसे भी ये वो मर्द को दर्द नहीं होता, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। और मैंने देखा है सुबह से आप काफी दर्द में हैं और लगातार काम किए जा रहे हैं आप, और शाम को पूजा भी तो है ना। तब तक अगर दर्द कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया, तो पूजा में कैसे बैठेंगे? थैंक्स, मैं बाद में लगा लूंगा। अच्छा, आप नहीं लगाएंगे? मैं लगा लूंगा, मैं कह रहा हूँ। नहीं लगाएंगे? अरे मैं लगा लूंगा, मैं कह रहा हूँ तुमसे। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो सबका ख्याल रखता है वो अक्सर खुद का ख्याल रखना भूल जाता है। इसलिए आप मेरे सामने लगाइए। सीरियसली? हाँ हाँ। ओके। कितना दर्द हो रहा है हरिमन सर को, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे? पर बीमार को दवाई लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैंने ऐसे ऑइंटमेंट्स लगाने की आदत नहीं है मुझे। मैं पेन किलर ले लूंगा, तुम इसे रखो। ओके, एंड थैंक्स। मैं लगा दूं? तुम लगाओगी? हाँ। ओके। हाँ, क्या? आप आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? नहीं तो मैं कैसे लगाऊंगी? नहीं, फिर मुझे शर्म नहीं आएगी ना, और मैं भी तो आंखें बंद करूंगी ना। तुम आंखें बंद करोगी तो लगाओगी कैसे? हो जाएगा, कर लूंगी मैं। Alright, cool. हाँ।
थैंक यू। और आई एम सॉरी, माँ ने तुम्हें पूजा में बैठने से मना कर दिया और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। सो आई एम सॉरी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और राजश्री आंटी ने क्या गलत कहा? ये पूजा घर वालों के लिए है और ना तो मैं घर का हिस्सा हूँ और ना ही इस परिवार का। और वैसे भी हालात तो किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकता है, पर उसके दिल में जगह तो नहीं बना सकता ना। आपने सब कुछ लिख लिया? और हाँ, खाना टाइम पे डिलीवर हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, घर पे मत भेजिएगा। मैं थोड़ी देर में किसी को भेजती हूँ खाना लेने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू। अरे अनन्या मैडम, आप अभी तक यहीं पर हो? हमने पूरी रसोई साफ कर दी है भोग बनाने के लिए। अनन्या मैडम, आपको देखकर ना हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे कहाँ, जब आपका हाथ उठता था तो सिर्फ ऑर्डर करने के लिए उठता था, लेकिन अब देखो आप उन्हीं हाथों से गैस पर पतीले चढ़ाएंगी। डोंट वरी, भोग मैं नहीं बनाऊंगी। मतलब कि उल्लू बनाएंगी? शट अप, अपना दिमाग ना सादा मत चलाया करो। अब मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मैंने राधा कृष्ण भोजनालय से खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम थोड़ी देर में जाना खाना ले आना। लेकिन मैडम, हमने बाहर से भोग ऑर्डर किया है, ये बात अगर राजश्री मैडम को पता चल गई तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। चुपचाप खाना लाना और पतीलों में भर देना। अरे मैडम, आप ना मेरे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट हो। आई नो। चलो अब किचन में चलते हैं। थोड़ी देर तो नौटंकी करनी पड़ेगी खाना बनाने की, वरना सबको शक हो जाएगा। लेट्स गो। मोहन कहाँ चला गया फिर से? कहाँ गया था तू? मैं वो पिया दीदी है ना, उनके कमरे में गया था। वो कपड़ों के डिजाइन बनाती है ना, बस वही दिखा रही थी। अच्छा सुन, आज शाम को घर पे पूजा होगी, तू अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत जाना। क्यों? पूजा में तो सारे घर वाले एक साथ बैठते हैं ना। पर हम तो घर वाले नहीं है ना, हम बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए। और तू तो जाएगी ना दीदी? अगर द्वारकाधीश जी चाहेंगे तो जरूर जाऊंगी, वरना समझ लूंगी कि उन्होंने अपने दूत को न्योता नहीं दिया उनसे मिलने के। और तू इतने सारे सवाल मत कर, बस बाहर मत जाना, ठीक है? ये अनन्या मैडम का काम करते करते ना हम खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले कोई देखे, इसे हम रसोई में रखाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सत्यानाश, हे भगवान, अरे क्या हो गया? अब अगर अनन्या मैडम को पता चला ना तो वो हमें चूल्हे पर चढ़ा देगी। अब बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। ऊपर का खाना तो साफ ही है, जल्दी जल्दी तबीयत का रसोई में रखाऊंगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। माफ करना कान्हा जी, अगर हमने ये नहीं किया ना तो अनन्या मैडम इस धनिया को कूट कर धनिया पाउडर बना देंगी। धनिया कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? खाना आ गया मैडम। खाना आ गया मतलब? तूने भोग का खाना बाहर से मंगवाया है? मॉम, वो एक्चुअली मैंने कहने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो खुश हूँ। परेशान तो मैं ये सोच सोच के हो रही थी कि तू खाना बना रही है। 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि तू मेरा खून हो ही नहीं सकती।
पक्का हॉस्पिटल में बदल गई होगी। पर अब ये खाना देख के मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि तू 100% मेरी बेटी है। कैरी ऑन, कैरी ऑन। अब देख क्या रही हो, जल्दी से बोल्स में खाली करो, उससे पहले कोई और आ जाए। जल्दी करो।